संभल के सरदासी कर। चल हो खेडी, दिखाएंगे डॉक्टर को। यहाँ तो मुझे सलीमा दिखाने लाए, ये डॉक्टर के लाए मुझे। सलीमा भी दिखा माँ, डॉक्टर को भी दिखा माँ, चिंता क्यों मान रही तू? खड़ी होके चल तो। चल हो खड़ी। आराम था आराम था। हरे राम रे। सर, आपने बुलवाया था? हाँ बुलाया तो था, लेकिन आपको तमीज अनुशासन नहीं है किसी को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है, कुछ नहीं करना आपको। करूँगा, गुड मॉर्निंग भी करूँगा, पर पहले देख तो लूँ मॉर्निंग गुड है भी या नहीं। वैसे तो ये अंग्रेजों के चोचले थे जो हमने अपना लिए। हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मैडम को भी करो। मैडम को क्यों करूँ? वो तो क्लर्क हैं। छोटी है मुझसे, मैं अध्यापक हूँ। पागल है क्या ये? वो मुझसे करेंगी? कितने बन रहे हैं? हमारे यहाँ छोटे बड़ों को नमस्ते करते हैं, बड़े छोटों को थोड़ी करते हैं। बैठो, कुछ बात करनी है आपसे। कहिए। हाँ तो सर जी, क्लास ले आए आप? जी। कैसा रहा पहला दिन? क्या खाक रहा है? आपने 50 बच्चे बैठा रखे हैं क्लास में, उनमें से केवल 5 बच्चे पढ़ने लायक हैं। बच्चों का लेवल 7th क्लास का है। 11th क्लास में बैठे, टीचर जाते हैं बेचारे बहका कर आ जाते हैं। बच्चे डर के मारे कह देते हैं जी सब समझ में आ गया। समझ में थोड़ी आता है। बस क्लास भर रखी है आपने अपनी फीस के चक्कर में। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। आपको पता है, अगर एक टीचर अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पाता तो ये आतंकवादी कार्रवाई के बराबर है। आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो केवल सच बोल रहा हूँ। ओह सच? सबसे बड़ा धोखा तो बच्चों के साथ आप कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि आप जितना बच्चों को दे सकते हैं, जितना आपको देना चाहिए, उसका 10% भी नहीं दे रहे आप? क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? समझ रही है ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? वेद सर, आप बनर्जी साहब की सिफारिश पे लगे हुए हैं। इसी स्कूल में कौन अपनी योग्यता पे लगा है? कौन सिफारिश पे नहीं लगा है? आप ही मुझे बता दो, आप कौन सी योग्यता पे लगी हैं इस स्कूल में? सिफारिश, योग्यता। देखो वेद सर, यहाँ आज आपका पहला दिन है। अभी तक ना आप इस स्कूल को समझ पाए और ना ही अभी बच्चों को समझ पाए, लेकिन हम आपको समझ समझ भी नहीं सकते। आप यहाँ पढ़ाने वढ़ाने नहीं आए। अच्छा, आप मुझे लगता है यहाँ किसी और मकसद से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर शायद आपको सच चुभ गया। क्यों मैडम, ठीक कहा ना मैंने? ऐसा है वेद जी, ये जो हम आपकी इतनी बात सुन चुके हैं ना, ये बनर्जी साहब की शर्म है। अच्छा अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, जी जाइए अपना काम कीजिए। बिल्कुल करेंगे। और हाँ, शाम को जाते वक्त मुझसे मिल के जाना। मैनेजर साहब से मिलकर कुछ बातचीत करनी है। सर मैनेजर साहब नहीं, गल्ला अधिकारी कहिए। अब गल्ला अधिकारी है या जो भी है, अब आप ही समझा देना उनको। अच्छा, जरूर समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। मुझे प्यास लगी है। मैनरलेस। सर के लिए और ला देना। अच्छा सर। सर, ये तो सुना के चले गए। मैडम, क्या ये आदमी सही बोल रहा था? नहीं सर, देखा ना, पागल है, कुछ समझते ही नहीं है। अरे मुझे ही धमका के चला गया। यहाँ का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ ना। हाँ सर, यहाँ के प्रिंसिपल आप ही हैं, स्कूल के भी और क्या? और हमारे भी सर। कमाल है भाई। अरे वेद सर, आप यहाँ? हाँ सत्या जी, हम यहाँ, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ लेक्चरर फिलोसॉफी।
लेक्चरर फिलोसॉफी के पद हाँ पर? हाँ, लेक्चरर फिलोसॉफी। अच्छा। पर तुम ज्यादा अफसोस मत मनाओ, परमानेंट नहीं हूँ, पीटीए की तरफ से लगा हूँ। मैं क्यों अफसोस मनाऊंगी, मेरे लिए तो खुशी की बात है, मेरे जानकार मेरे स्कूल में लगे हैं तो। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ टीजीटी संस्कृत हूँ। ओहो, टीजीटी संस्कृत। मतलब बच्चों को पकाती हो? पकाती हूँ? हाँ। पकाती नहीं सर, पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। अरे छोड़ो सत्या जी, ये बात अपनी समझ में आने वाली नहीं है। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा? ट्रीटमेंट? मेरा क्या ट्रीटमेंट चलेगा? वो आपकी भूलने की बीमारी थी ना? अरे क्या कह रही हैं, मुझे क्यों भूलने की बीमारी होती? अच्छा, तो अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं कहाँ से आ रहा था? मैं कहाँ से आता, मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा अच्छा, मुझसे मिलने आ रहे थे या फिर प्रिंसिपल सर ने बुलाया था? ओह यस यस, हाँ उन्होंने बुलाया था। अच्छा, कुछ कह रहे थे क्या? कहते क्या, हमें लेक्चर सुना रहे थे। हमने भी सुना दिया कि आप तो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हो बच्चों का, जितनी आप फीस लेते हो उसका 10% भी नहीं पढ़ाते। आपने ठीक तो कहा, फिर क्या हुआ लेकिन? होना क्या था, फिर वो समझ गए, उनका पाला वेद सर से पड़ा है। उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, कहा वेद सर आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे। फिर हम चले आए बस। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपको अपनी इस आदत में थोड़ा सा बदलाव तो लाना पड़ेगा। अरे सत्या जी, हमसे बस यही नहीं होगा। देखो, हमने जीवन में केवल 2 उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। हम सत्य को नहीं त्याग सकते, जो चाहे हो जाए, उसके बदले में चाहे जो त्यागना पड़ जाए, बस। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी सर। ओके ठीक है बस। अरे सर, हाँ। वैसे आप चले कहाँ? 7th क्लास में जा रहे हैं। अब देखिए ना, हमारा अपॉइंटमेंट तो हुआ है लेक्चरर फिलोसॉफी के पद पर, और हमारा अरेंजमेंट लगाया है 7th क्लास में। ये किसी भी संस्था का क्या फेलियर नहीं है? सर, इट इज मैनेजमेंट। अरे काहे का मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट का पूरा फेलियर है। क्या ऐसे लोग कुछ कर सकते हैं कभी? क्या करें सर, फिर भी करना पड़ता है। बस यही सोच के हम जा रहे हैं, नहीं तो इस गंजे के कहने से तो मैं एक कदम न रखूं। अच्छा अच्छा, मुझे याद आया, मुझे भी प्रिंसिपल सर ने बुलाया था सर। अच्छा। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हाँ जरूर जाओ, आप भी कुछ सुना क्या? ओके सर। हाँ, मुझे किधर जाना था? ओह 7th क्लास। बैठ। तुम बैठो हाँ पहले। नहीं सरका दूंगा। बैठ, आराम से बैठ, संभल के आराम से। डॉक्टर साहब देखियो। देख कैसे सोने सोने बालक टांग रखे हैं। हाँ आप इन्हें घर लेके जाओ, दवाई मैंने लिख दी है, और घर पर ही सेवा करो इनकी। या कौन सी बात हुई डॉक्टर साहब, सेवा कर लो? हम तो दवाई लेने आए थे, कोई दवाई लिखो, नू बुझन आए थे, हम सेवा कर लो। आप समझो बीमारी इनको बहुत बड़ी है, अब घर पर ही सेवा पानी करनी पड़ेगी। बड़ी बीमारी तो इसका मतलब सेवा कर ले, दवा ले ही ना, कुछ ना करे, हम डॉक्टर को दिखावे ही ना। या बहुत बढ़िया सलाह दी तुमने तो। एक बात बताओ डॉक्टर साहब, मैं 3 घंटे भागवत रोज देखूं और उसमें नू ही बतावे सेवा कर लो सेवा कर लो। मेरे यहाँ 3000 रुपये फूक गए। मुझे ऐसी पता होती 3000 रुपये देकर नू कहोगे तो मैं सेवा कर लो, तो मैं तो अपने घर में ही सेवा कर लेती। आप ही मुझे ना क्या करते जरूरत हो। है यहाँ पैसे फूकने की? कोई बात नहीं, आप घर पर जाओ और घर पर आराम करो, दवाई खाओ, और जो दवाई मैंने लिखी है उन्हें टाइम से लो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, हम बिरान होते अंडे, धक्के खाते अंडे, तुमने तो कह दिया अब घरू ले जाओ और कर लो सेवा। हम घर ते यही बात बुझ जनाए थे कि थरे तो बिल्कुल ही शर्म लिहाज ना पाई। अरे कुछ दवाई दो, कुछ रोग बताओ, या भी कुछ बात है। तुम तन्नक चुप रहो डॉक्टर साहब, तुम कुछ भी कह लो, मैं लौटूंगी यही। इतने सारे पैसे लग गए, मैं सेवा करवाऊंगी यही लौट के। अब यहाँ चौखा पंखा से चल रहा और ठंड सी भी हो रही है। डॉक्टर साहब या भी कुछ बात हुई, तुमने तो एक हड़प सा लिख दिया ठाके, बड़ी बीमारी। अरे ऐसी तो इसे मैं घर से भी ना ले आता ठाके, तुम तो इसे मार और दोगे डरा के। ना नाम ना पता बीमारी का,
कोड कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी लंबी मान रही है बता तुमसे। दिया है मैंने, आपको भी तो इशारा समझना चाहिए। समझदार आदमी हो, समझो बात को, घर ले जाओ और सेवा करो, इसमें क्या बात है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब तुम मुझे कर लो भर्ती, मैं लौटूंगी यहीं। यही लेटोगी? कैसी जबरदस्ती है, ये कोई आश्रम थोड़ी है। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप घर जाओ और सेवा करवाओ, आराम से भागवत देखो, शांति मिलेगी। आप समझ नहीं रही हो, यहाँ कोई फ्री में थोड़ी ही लेटा जाएगा। हाय कोई दवाई गोली तो दे गई, हाँ मैं यहीं लौटी रहूंगी आराम से। की बात डॉक्टर साहब? कोई बात नहीं, चक्कर आ गया होगा, सहारा से देकर घर ले जाओ आराम से। बीमारी बड़ी है, इतनी बड़ी बीमारी में छोटे मोटे चक्कर तो उठ जा। आते रहेंगे। मान नहीं रहा, घबराओ मत, ले जाओ। चल गुरु ले चलूं। आप यहाँ 2 दिन में परेशान हो जाओगे। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझो, घर पर जाओ, लोहे पर चलो। आजा, गिर ना जाइए, संभल से लिकड़। अरे डॉक्टर साहब मारिया थैली से तो दे दो। हाँ तू गिर ना जाइए, कहाँ की डॉक्टर का ही। हाँ चल अब हम सेवा ही करेंगे तेरी। हाँ चक्कर आ रहा मुझे। हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बैठो। और बताइए आपकी क्लासें कैसे चल रही? मेरी क्लास बहुत अच्छी चल रही है सर, बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं। मैंने पहले भी कई स्कूलों में पढ़ाया है, बहुत काम किया है, बहुत सारे बच्चे देखे हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब क्या अनुशासन है, मैं क्या बताऊँ आपको। ये सब करने में तो मेहनत लगती है सत्ता जी। वो तो है ही सर। सर आपके मैनेजमेंट की तो मैं पहले दिन ही मुरीद हो गई थी। सर क्या बताऊँ, आपका मैनेजमेंट मतलब पढ़ाते हुए दिन भर कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और मैडम आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, आपके होते हुए कैसी प्रॉब्लम। लेकिन सर मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, आप इतनी मेहनत करते हो, आप इन बच्चों पे इतना ध्यान देते हो, इतनी जान देते हो, पढ़ाई में, अनुशासन में, को करिकुलर एक्टिविटीज में, उसके हिसाब से आप फीस काफी कम नहीं लेते हो। देखो सत्या मैडम, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मतलब जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम चाहते हैं कि कोई भी समाज का आदमी इस शिक्षा से वंचित न रहे, सबको समान शिक्षा मिले। तो इसीलिए फीस हम ऐसी रखते हैं कि जो सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। फिर भी सर इतने कम पैसों में इतना बढ़िया मैनेजमेंट, मान गए सर आपको। सर को तो हर कोई मानती है। सर अच्छा तो सर मैं चलूं? हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, जाके बच्चों को देखिए। वैसे सर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था? हाँ हाँ सत्या मैडम, बुला तो था मैंने काम से ही। नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं किसी और टीचर से करा दूंगा। आप अपनी क्लास देख लीजिए, और अगर आपका पीरियड खाली हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पीरियड की तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम। क्या कर रहा है? अरे वेद सर, ये क्या कर दिया आपने? सही किया ना सर मैंने। ये उद्दंडी बच्चा इस कमजोर बच्चे की पिटाई कर रहा था। क्या ये मर्डर वाली स्थिति नहीं बन रही थी? सर जरा सोचो, जब इस बच्चे की हालत स्कूल में ये है तो रोड पे कैसी हालत होती होगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, बच्चे का चरित्र बनाने में, बिगाड़ने में स्कूल का हाथ है, और सबसे ज्यादा तो हम जैसे टीचर्स का हाथ है। सर वो बात तो ठीक है, लेकिन ये मैटर हमारा था, हम अपने आप कर लेते। तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा? कमाल कर रहे हैं सर आप। इसे थप्पड़ ना मारता तो और क्या करता? सिर पे बिठाता क्या? ये नालायक बच्चा इस कमजोर बच्चे की पिटाई कर रहा था। देखो क्या हालत बना दी है इसकी। मैं ये सहन नहीं कर सकता कोई किसी कमजोर बच्चे की पिटाई करे। ये तो मेरा रूल है। वेद जी, स्कूल आपके रूल से नहीं चलेगा, सरकारी रूल से चलेगा। अब जो रूल चलने वाला है ना, उससे तो आपको भगवान ही बचा सकता है। शुक्र मनाओ इस थप्पड़ की गूंज वहां तक ना पहुंचे जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
हाँ जी सर, बताइए। लो सर, पानी पानी पीजिए। एमएलए साहब थारा पानी पीने ना आए, तमें पानी पियाना आए। प्रिंसिपल साहब, उस टीचर को बुलवाओ जिसने मेरे भांजे का रैप्टा मारा। सर वो नया आदमी है। प्रिंसिपल साहब, नया पुराना हम बाद में देखेंगे, पहले उसे बुलाओ। भाई ने तो उसे तो पूछा ना क्या आदमी नया है या पुराना। वह मास्टर बुला और बात खत्म। जी सर, अभी बुलाता हूँ। मनोज। जी सर। अरे जरा वेद सर को बुला के लाओ। अभी लाया सर। लीजिए सर, तब तक आप पानी पीजिए प्लीज। सर आप ठंडा लेंगे या गर्म? प्रिंसिपल आराम से बैठ जा, ज्यादा मत बोले। भाई का दिमाग आज वैसी गर्म है रोए। So this is the travel of पीन। This is the travel of हाथी। समझ में आया? Yes, समझ sir. आ गया? Yes, sir. ओके, that's all। कुछ और पूछो। वेद सर। जी। ओ ऑफिस में एमएलए साहब आए सर। अच्छा। और प्रिंसिपल साहब ने आपको बुलाया सर। देखो प्रिय बंधुवर, अभी हम पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास। ये तो टाइम हमारे बच्चों का है ना। जिन सज्जन को हमसे मिलना है या तो वो यहाँ आकर मिले या फिर इंतजार करें। हम आएंगे अपनी क्लास को पढ़ाने के बाद। सर वहाँ पे एमएलए सर बैठे हुए हैं। तो एमएलए साहब बैठे हैं तो क्या करें? राष्ट्रपति भी बैठे हों। पहले हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तब जाएंगे। सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। वे खतरनाक है तो क्या हुआ? अगर वे इतने ही खतरनाक हैं तो उन्हें तो स्कूल में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। किसी चिड़ियाघर में ले जाकर बंद करें उन्हें। हैं? बताओ, इतना खतरनाक आदमी स्कूल में कैसे घुसा है भाई? हैं? गार्ड क्या कर रहा था? टाइट करना पड़ेगा इसे तो। मैं बताऊंगा इसे कैसे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा स्कूल में घुसाता है। ये बैठा लगाता रहता है बस सुरती। सर आप वहां तक की मत सोचो, आप अपनी नौकरी के बारे में सोचो। वो सर आप मेरी बात मानो और चलो। सर अरे दबंग है तो हम डरते हैं क्या ऐसे दबंगों से? हैं? ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारा अपॉइंटमेंट पढ़ाने के लिए हुआ है ना। बात क्लियर है ना? तो ये समय किसका है? आपका है ना। तो ये समय हमें किसको देना चाहिए? आपको देंगे। एमएलए आए हैं, बताओ किस बात की सैलरी मिलेगी हमें? एमएलए से मिलने की या आपको पढ़ाने की? तो मैं अपनी ये ड्यूटी करूं या वो? ये ड्यूटी है मेरी, वो थोड़ी ड्यूटी है। समझना चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि सबके सब एमएलए से डरने में लग रहे हैं। एक पढ़ाते हुए अध्यापक को जब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताओ, जब नेताओं को भी इतनी समझ नहीं, प्रिंसिपल को भी ये समझ नहीं, भगवान जाने क्या होगा इस देश का। सर ऑफिस में। अरे यार, मैं कह तो रहा हूं, जाके एमएलए साहब को कह दो हम अपनी क्लास को पढ़ाने के बाद ही आएंगे। जाओ। ठीक है सर। क्यों बच्चों, ठीक किया ना मैंने? यस सर। हैं? यस हम पढ़ाना छोड़ के मिलने जाएं क्या? बताओ, नेता बड़ा होता है या टीचर? अब वे मुझे बुला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ के चला जाऊं? अगर उन्हें मुझसे कुछ काम है तो उन्हें मेरे पास आना चाहिए। यस सर। खामा फिरते हैं नेता बने। आओ चलो, हटो, आओ पढ़ाई करते हैं। चलो, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नो सर। नहीं किया तो करो। ओके। हाँ भाई मनोज, आए वेद सर? नहीं सर, उन्होंने कहा है कि ये समय उनके बच्चों का है और वे अपना पीरियड पूरा करके ही आएंगे सर। अरे वो चपरासी, वो अपने पेरेंट्स हुई चल के आएगा, ठा के लाना पड़ेगा। मुन्ना, अरे वेद सर, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
क्या सुन रही होंगी? बच्चों का शोर शराबा, पक्षियों का कलरव, इस प्रिंसिपल की चीख, और क्या सुनोगी आप? सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बताओ ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैडम मैं कैसे बता दूं कि आप क्या क्या सुन रही हो? आपने एक स्टूडेंट को पीटा है। हाँ पीटा था मैंने। वो बच्चा उद्दंडता कर रहा था, कमजोर बच्चे को पीट रहा था। सर वो एमएलए का भांजा है। ओहो सत्या जी, वो किसी का भांजा नहीं है, वो केवल एक स्टूडेंट है। हमारे सामने कोई स्टूडेंट उद्दंडता दिखाएगा तो हम उसे समझाएंगे जरूर। सर आप समझ नहीं रहे, एमएलए साहब ऑफिस में बैठे हैं, कुछ कहने लगे तो जाके पैर पकड़ लेना। सत्या जी आप हमें क्या बात बता रही हैं? हमने जीवन में केवल 2 ही बार। सर वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो सरेआम गोली मार देते हैं। मेरी मानो तो आप पैर पकड़ लेना। सत्या जी आप कैसी बात कर रही हो? किसे डरा रही हो? हम ऐसी बातों से घबराते हैं क्या? मैं उनके पैर पकड़ूंगा क्या? मैं एक अध्यापक हूँ, उन्हें मेरे पैर पकड़ने चाहिए। आप तो संस्कृत पढ़ाती है ना, हमारी संस्कृति क्या कहती है जरा बताओ। सर संस्कृति जो कहेगी वो बाद में कह लेगी, फिलहाल आप अपनी जान। अरे सत्या जी हम ऐसी बातों से नहीं घबराते हैं, आप जानती हैं हमें। हमने जीवन में 2 ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। ठीक है सर, जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन प्लीज आप उनसे अब उलझना मत। चलो सत्या जी मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, मैं उनसे उलझूंगा नहीं, लेकिन उन्हें समझाऊंगा जरूर। हाँ समझाऊंगा जरूर, जा रहा हूँ मैं। सॉरी सर। वेद सर आगे। ये है वे टीचर। जी हाँ यही है। वैसे बहुत अच्छे आदमी है, नए है, आपको जानते नहीं अभी। मैं समझा दूंगा सर, समझा दूंगा, आप चिंता न करें। अरे मास्टर, कौन सी बिरादर है तू? अध्यापक बिरादर हूँ। बिरादर बता, बिरादर कौन सी है? बता तो रहा हूँ, अध्यापक बिरादर हूँ। मास्टर बिरादरी बता, बिरादरी। बिरादरी तो लेना के है, हैं? भाई ये तो बोले है। मास्टर यू देख रहा काले मुंह की है, जब भी चले है ना धुआं ही धुआं लिखड़ा है, आदमी की पता न पड़ती है ऊपर गए हो या नीचे ही है। तेने हमारे भतीजे में रैप्टा मार दिया। ओ भैया इसे बैग में ही धर ले, इस काले मुंह वाले को। यहाँ स्कूल में पिस्टल विस्टल ना चलती है। नेताजी समझाओ इसे, नया आदमी है, तुम टेंशन ना लो, मैं समझा दूंगा इसे, मेरी जिम्मेदारी है। गलती होगी हो जा है, मैं समझा दूंगा इसे, मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। नू ना करो भाई। भाई बता ठोक दूं? मास्टर सीपी यादव नाम है मेरा, सीपी यादव। जिसके तन्ने रैप्टा मारा वो मेरा भांजा, सीपी यादव का भांजा। आज लो स्कूल में किसी ने उसे तू नहीं कहा, और तन्ने उसका रैप्टा मारा, और रैप्टा भी ऐसा उसकी गूंज मारे घर तक गई। पूरी बिरादरी को पता लग गया। इस बात ने मेरे सिर में दर्द कर दिया मास्टर। अगर बच्चा मेरे सामने उद्दंडता करेगा तो मैं तो मारूंगा। मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा भी, प्यार भी करूंगा, डांटूंगा भी, और जरूरत पड़ेगा तो मारूंगा भी। अच्छा तो बच्चों को मारना थारा अधिकार है? वे शिक्षा शास्त्री जो को है वे पागल ही है। अब सर उनकी तो वो जाने, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अगर आपने पुलिस और टीचर के हाथ से डंडा छीन लिया तो क्या आप समाज को संभाल लोगे? अच्छा तो इसका मतलब आप बच्चों को मारोगे? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, घर परिवार वाले भी हैं। आप घर में बच्चे को डांटते नहीं, समझाते नहीं, जरूरत पड़ने पर उन्हें पीटते नहीं। जब एक आदमी पढ़ाएगा, डांटेगा नहीं, धमकाएगा भी, इसमें बुरा क्या है? सर ये नए आदमी है, आपको जानते नहीं है, ये पीटीए की तरफ से लगे है। मानता हूं मैं, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। अभी आप कहो तो मैं तो इनको इनकी सैलरी देकर भी नमस्ते कर लूं। हम तो जी बस अभी भेज दे। मुछेल से तो फंस गए। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा बिल्कुल ना करियो। ये यहीं रहेंगे और ये यहाँ रहने के बिल्कुल लायक है। समाज को आज ऐसे ही टीचर्स की जरूरत है। ये तो एक मिसाल है। आज तक यहाँ जितने भी टीचर्स आए
सभी ने मेरे भांजे को बिगाड़ने की कोशिश करी। ये पहले से टीचर है जो उसे सही रास्ते पे लेकर आ रहे। मैं इनका पूरा समर्थन करूंगा, ये यहीं रहने चाह। और मैं इनका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप मेरे घर पे बच्चों को पढ़ाने भी आओ। मैं इच्छा रखूंगा। ना 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 ना, होम ट्यूशन नहीं देते। अरे गुरुजी, होम ट्यूशन की कौन कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे घर पे आओ, मेहमान की तरह आओ, मेरे बच्चों से बातचीत करो, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। महोदय मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे अजीब आदमी हो गुरुजी आप। सीपी यादव के आने के लिए लोग बाग सिफारिश करते हैं कि सीपी यादव के दर्शन होवे, और मैं खुद आपकी खुशामद कर रहा कि आप मेरे घर पे आओ। ये बंदूकची माना मिलने के इनता न डरो, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। महोदय डरते तो हम किसी से नहीं, चाहे प्रिंसिपल साहब से पूछ लो। क्यों प्रिंसिपल साहब डरते हैं क्या हम किसी से? अजय नहीं डरते तो आप मेरे से भी नहीं हो, जिसके स्कूल में काम कर रहे हो, और किसी से तो आप क्या डरोगे? दरअसल बात यह है महोदय, हमारी जो माता जी है ना, वो है बीमार, हमें करनी पड़ती है उनकी सेवा। वैसे वो ज़्यादा दिन जिएंगी नहीं, जैसी उनकी बीमारी है बहुत जल्दी मर जाएंगी। जब वे मर जाएंगी तो हम आ जाएंगे आपके बच्चों को पढ़ाने। पर एक बात बता देता हूँ, हम फीस लेंगे एडवांस। हाँ, इस मामले में हमें चिकचिकबाजी नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर दी गुरुजी आप, फीस को तो आप एडवांस दे देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं ले। हम फीस तब लेंगे जब हम पहले दिन आपके बच्चों को पढ़ाने आपके घर आएंगे। हम पहले करेंगे काम, फिर लेंगे दाम। हमने जिंदगी में 2 ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा, बस। आपके विचार बहुत अच्छे लगे मास्टर जी, बहुत अच्छे। प्रिंसिपल साहब बेल हो गई है, मैं जा रहा हूँ। एमएलए साहब आपको जो कुछ भी कहना सुनना है आप प्रिंसिपल साहब से कह लेना। मेरा नंबर चाहिए तो इनसे ले लेना। ठीक, नमस्कार। प्रिंसिपल साहब जी इस देश का उद्धार जरूर हो जाएगा। जी सर, जी सर। आज स्कूल में एमएलए साहब आए हैं। हाँ, ये जो नया टीचर आया ना, इसने विधायक के भांजे के चाटा जड़ दिया। अरे यार पता ना है अभी, इसको दिमाग ठीक ना है। अच्छा इसका दिमाग कहने भी ठीक ना है। यो तो सबको अकल देता फिर है। यो समझ में नहीं आता, यो यहाँ नौकरी करने आया है या स्कूल का मैनेजमेंट संभालना आया है? क्या करना आया यो यहाँ? हमारी समझ में नहीं आया। गार्ड को यो समझावे, ड्राइवर को यो समझावे, और एक दिन तो प्रिंसिपल को भी यो समझाने लगा। वाई का समझावे? ओहो, उसे नू समझा रहा था कि मेरे अनुसार चल, नहीं तो इस स्कूल में ताला लग जाएगा। अच्छा चलो चौका, यो कुछ ना कुछ सांग जोड़ो रखेगा। ठीक है, जी प्रिंसिपल सुलझा रहेगा, हम बचे रहेंगे। ट्यूशन भी ना पढ़ाता कहीं है। स्कूल से मिलने वाले 7,000 रुपए में के कार्ड लगायो, यूं नहीं अपना दबा के ट्यूशन पढ़ावे। 40-50 हजार रुपए कमावेगा यो दबा के। इरे चलो छोड़ त्यागी जी, जैसो करेगो अपने आप भरेगो। तुम बीड़ी लगाओ, घनी तलब लग रही है। यो तो जलती नहीं, सॉरी जलगी। मेरी पासबुक एक मेरी भी तो लगाओ। लाओ रे, यह भी जलाएंगे। अरे उल्टी है भाटे जी। जे नकली दिखे बीड़ी। क्या बात है? अरे बात त्यागी जी, धुआं उठा दियो, तुमने भाटी को जी खिलसा दियो। ये धुआं निकाल के नहीं आ, रजनीकांत है रही हो, मुझल की मूछन में आग लगा रही हो। जेबा धुआं के छल्ले बना रही हो। अरे त्यागी जी, क्या बात है आपकी? वेदिका, अपनी माँ की खूब मन लगा के सेवा कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे दवा की जरूरत है ही नहीं। माँ राम राम। राम राम बेटा, जीता रहे, बना रहे। बैठ जा। पिताजी दिखा लाए माँ को? हाँ दिखा लिया, आज तो पीछे भी गहने लग गए, टेम भी गाना लग गया।
बस पिताजी अब तो पैसों में आग लगनी है। कोई बात ना, बेच देंगे घर घेर सब। अब इलाज तो करवाना पड़ेगा। खोल के लगाओगे पीछा, रिपोर्ट भी आ गई। अच्छा, क्या बताया? किसी आदमी ने साफ बताया कैंसर है। कैंसर है तो ठीक है। कैंसर के नीचे तुम्हारा काम थोड़ी चलना था। इससे तड़े तो मरना ही बेकार है। ठीक कह रहे थे। ठीक है ना, मैं तो बहुत राजी हुआ। मैं कह रहा हूँ कैंसर के नीचे कोई बीमारी होती तुम्हारा मारा मरना हो जाता। हमारा मरना हो जाता। और कितने बड़े आदमी छोटी सी बीमारी तो मर के बैठ गया। अरे और के भैया, तुम मुझे छोटी मोटी बीमारी से मारना चाह रहे हो के? अरे बड़ी बीमारी से मारूंगी तो थारा जी लगेगा किसी को बताते कि हमारी माँ तो कैंसर से मरी। अब मैं भी बड़ी खुश रहूंगी वहाँ कि मेरे बालक बड़े राजी हो तो बता रही कि कैंसर से मरी हमारी माँ। सुनी का मेरी तो छाती चौड़ी होगी और कितनी बड़ी बीमारी से मरेगी। वो तो ठीक है पिताजी, हाँ, पर बीमारी है खतरनाक। कह तो डॉक्टर भी नहीं रहा था खतरनाक बीमारी है, ले जाओ और ले जाकर सेवा कर लो। पिताजी ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य सब थोड़ी मिले ना। चाहे 20 ही दिन मिले हो, हमें माँ की सेवा का मौका तो मिला। बहुत ही बढ़िया मौका। हाँ, पर पिताजी इलाज तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। हाँ, यह तो बात है। इलाज तो लोगों के डर की मेरी करवाना पड़ेगा। ये तो हमें सब पता, फायदा तो कुछ है नहीं। फिर भी आपको डॉक्टर तक क्लियर पूछना चाहिए था। अब भैया इलाज करवाओगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? भैया देख, डॉक्टर ने तो साफ बताई दी। हाँ वो तो है, मरना तो मुझे है ही। हाँ पक्का। अब तुम मुझे नू बता दो इलाज करवाना है ना करवाना पड़ेगा। पर मैं तो डॉक्टर को कही थी, हाँ। मैं का भाई इलाज तो कर। बोलू क्या लगे इलाज तो जागा हो, पर मैं का कर दिया सा नाम चारे से का। हाँ, और दवा भी लेंगे हम। हाँ लेनी पड़ेगी। नाम इलाज का हो जर खर्चा गांठ हो। हाँ ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर अच्छा है। वो डॉक्टर बहुत समझदार पाया। वो एक तो क्लियर बताया और कम खर्चा बताया, सेवा की कही। पिताजी हाँ, एक काम और बढ़ गई। अब डॉक्टर ने तो बता दिया 20 दिन। हाँ, अब दिनों का हिसाब और रखना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, सारे पढ़े लिखे हैं, 20 दिन का भी हिसाब लगा लेंगे। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं। काम तो बढ़ ही गया, निभा लेंगे एक आध दिन तो। यूं केलाई है, बढ़वा दिया तुम्हारा काम। पिताजी, हाँ। एक कील नहीं है? एक कील में क्यों पीछे खोवे, एक तक जैसे तो बांध दे। लो पकड़ो। लिया, कुछ ना करी, सब तेरे काम की चीज है यार। वेद तू बांधी से अपने हाथ तक चौकसी करके। पिताजी मैं इसे तैयार तो कर दूंगा। अच्छा, पर्दे का हम इसे बंधवाएंगे वेदिका के हाथ तई। ठीक कह रहा तू। कैसे काम ना लड़कियों के हाथ तई बढ़िया लगे। फिर तो सारी लगा लो हाथ सा। ले मैं हाथ लगा। अरे कुछ करो, बतावेंगे किस काम कर रहे। वेदिका बांध इसे देख जाएगी, हौसला बढ़ेगा इसका। हौसला तो बढ़ेगा ही पिताजी। वो तो झंझट मुझे दिखाई दे रहा था ना कि दिन कैसे याद रखेंगे हम, उसका झंझट कट गया। वेदिका बैठ। वेदिका बैठ। पिताजी हाँ, अब समझाओ माँ को। डॉक्टर ने तेरे आगे साफ कहा, सेवा कर लो। वैद्य जी ने कैंसर बताया, 20 दिन का टाइम दिया डॉक्टर ने, कैलेंडर से टांग दिया। इस दिन वैक पता से चलता रहेगा। एक आध दिन ऊपर नीचे हो जा तो यह दिक्कत न मानिए। अरे तो भले आदमी, एक दिन पूरा हो तो जान दो। अरे माँ, डॉक्टर ने सुबह बताया था ना, दिन तो हो लिया, दिन तो और के धरा। पिताजी लो, आज के दिन पे तो गोला करो, आज का तो काम निपटे। तू कर अपने हाथ से। ये ले, तेरी रूबरू कर दिया। होगी तेरी काउंटिंग शुरू। एक दिन तो माँ तेरा गया, अब रह गए 19 दिन। रोज एक दिन घटेगा, अब हो जा दिन पूरे। 19 दिन तू कुछ ही खा पी। ठीक है, हमारी डब तक कोई टाल नहीं। ए वेदिका, तू अपनी माँ के गले में तो चैन सी काट। हाँ काट ले। जिंदगी गले में से कटवा रहे, मर जाऊंगे जब भी काट लियो। सिम दइए से अपनी माँ को। अरे माँ देख, जब डॉक्टर ने बता दिया कि 20 दिन की रहेगी तू, अब भी कुछ बेसर रहेगा के? और जब सारे काम करने ही है, हाँ। तो निपटाओ सहज। हाँ, वही घबरा रही। जब भी तो निकालने पड़ेंगे जब तू मर जाएगी। अपने ऐसे का काम तो करे। बताओ, मरने से डर रही, सब मरे, अजनबी काम थोड़ी है। ये तो मेरी छोरी की है, इसकी बहू की तो दूसरी बना रखी है। ठीक है, इसे दे देंगे। हाँ, निमटा काम। इस चैन को मेरी बेटी को दे दियो, इसकी बहू की दूसरी बना रखी है मैंने। बहू को उसकी माँ देवेगी, तू वेदिका की चिंता कर। आप दे दिए
तेरी बहू क्या लगा कि दी कोई देगी सारी। तेरी को भी धरली बना के एक। अरे माँ तू 10 चीज और ना पहन रही के, बहू को ही देगी के सारी। हाँ इन्हें भी लिखा और रज्जी रहकर खूब हंसा कर। और के 20 दिन हंसते हंसते मरना बढ़िया बताया। यूँ तो बढ़िया पता चल गई कि 20 दिन ना मरूं। चलती हो जाऊंगी फिर अपनी मनपसंद का खा तो लूंगी। और दिन का पता कौन सा बैठ रहा। सोमवार बैठ रहा। सोमवार ये सोमवार बैठ रहा। हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया बैठ रहा सोमवार तो। माँ तेरी तो बहुत बढ़िया किस्मत है, तुझे तो स्वर्ग के द्वार एकदम खुले मिलेंगे, खुली जाइए। ये तो बहुत बढ़िया जो मेरे सोमवार को दम लिकड़ेगा। नुइये बहुत बढ़िया। ए वेदिका अपनी माँ को बैठा, चल बैठ जाए, चल बैठा तो मुझे लोटी रहने दो। सारा सा कर के निरोड़ी जान ली के लिए। वेदिका चाय लिया बना के अपनी माँ की खतर। लो पिताजी। हाँ लिया, सेवा करूँ मैं। पिताजी मेरे हिसाब से तो हमें लोगों को फोन करके बता देना चाहो। तू क्या बता रही है अब लोगों को? हम यूँ बता देंगे कि हमारी माँ अभी जिंदा है, हमारे घर आके हमें परेशान ना करो, जिम मरेगी हम बता देंगे। सही कह रही वेदिका। हाँ कह तो ठीक रही। आगे खामे खा अपना टाइम खराब करेंगे और मरीज की खामे खा धीर बन देंगे। ये रानी बैठन दिया करते, इनते बगल ही रहो 20 दिन। अरे भले आदमी हो, मेरे भैया को तो बुला दो मेरे जीते जी, मैं उससे तन्नक मंदुक की बतला लूंगी। ये हमारे पे बुलाओगे सब है। तेरे भैया को तो बुला देंगे पर उसका फायदा क्या है? आके तेरा भी टाइम खराब करेंगे और हमारा भी। जी तोड़ देगा वो तेरा। हम तो इतनी कुबात तो भैया ठीक कह रहे हो, ये आने वाले रिश्तेदार बीमारी को बोलने नहीं देंगे। पिताजी एक और बात है, आने में उनका भी खर्चा होगा और फिर हमारा भी खर्चा होगा। फिर तो आने वाले की चाय पानी में रोटी टुकड़े में ही चला जाया करेगा सारा दिन। हाँ सही कह रही है बेटा छोरी। आऊंगे रिश्तेदार यूँ परेशान होगी, रोटी टुकड़ा बनाऊंगी, तन मन देर मेरे धोरे बैठेगी, यूँ उनमें घिरी रहोगी। पर वे आके मुझे दुखी करेंगे, मेरे में तो है ना इतना दिमाग। सारी बात बताऊंगी ना जड़ से लेकर फुलक तक की, कैसे कैंसर हुआ कैसे हुआ। भैया मेरे में ना इतना दम, मुझे तो तुम चैन से लौट लेने दो। मुझे एक तारीख बता दो जितना मैं मरूंगी। वेद सर आज आप लेट हो गए बहुत। सर लेट गया था इसलिए लेट हो गया। लेट गए थे? जी हाँ। मतलब स्कूल के टाइम पे आप लेट गए थे घर में? अरे सर घर पर नहीं लेट गया था, कल स्कूल से 1 घंटा लेट गया था इसलिए आज लेट आया हूँ। मतलब घड़ी देखी आपने? पूरा आधा घंटा लेट हो। अरे सर आप बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो हैं? अब आप मेरा पोलाइट जवाब सुनिए। हाँ सर मैं लेट हो गया, समय से जगा, समय से तैयार भी हुआ, समय से घर से चला भी। पर ये बस वाले हैं कि बस चला के ही नहीं देते, इनका बस नहीं चलता। बस नहीं चलता या बस नहीं चलती? तुम्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी ज्ञान नहीं है क्या? सर मुझे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का खूब ज्ञान है। आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन बस वालों का बस नहीं चलता, नहीं तो ये सवारी को घर से उठा कर ले आए। वो तो जैसे करे तो करे, मुझे उनसे मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। आप मुझे स्कूल में समय से चाहिए। अरे सर आप समझ ही नहीं रहे। सर मैं तो बस से आता हूँ ना, अब जब बस चलेगी नहीं, बस लेट आएगी, तो सर वेद समय से कैसे पहुँचे? अब वेद गाड़ी चलाए क्या? समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैसे आना है वो सब आप जाने, मुझे तो आप स्कूल में समय से चाहिए, वरना मैनेजमेंट के सामने मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर आप अभी आप कौन सी मेरी मदद कर रहे हैं? मैंने स्कूल में कदम रखा नहीं, आपने अपने लेक्चर्स पे लाना शुरू कर दिया। आपने मेरी माँ के बारे में तो पूछा ही नहीं। माँ के बारे में भी पूछ लेंगे, पहले आप साइन करो, अपनी क्लास में जाओ, वहाँ देखो बच्चों ने धमाचौकड़ी मचा रखी है। सर हम तो साइन करने जा रहे थे ना, उसके बाद क्लास में जाते। वो तो आप ही हमें यहाँ पकड़ के बैठ गए। अरे बाबा हमसे गलती हो गई जो तुम्हें रोक लिया। जाओ अपनी क्लास में, चले जाओ बस। अरे सर जा तो रहे हैं, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? कैसा अजीब आदमी भेजा बनर्जी ने भी, और मैनेजमेंट ने भी रख लिया इसको। सारे आगे क्या भेड़ भी पड़ने आई है क्या? जल्दी निकालेगा इससे को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे
सेवा। मैं बहुत अच्छी हूँ सर। सर आज थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, कोई ज्यादा लेट नहीं है। अभी तो स्कूल ठीक से लगा भी नहीं है। अच्छा। और बताओ। हाँ, और घर में सब ठीक ठाक है? सब अच्छा है सर। वैसे लेट कैसे हो गई आप मैडम? सर घर में पूजा थी ना, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए प्रसाद ले चलूं। पूजा अब पूरी हो, अब पूरी हो, अब पूरी हो सोचते सोचते बहुत देर हो गई। वैसे ये आपका प्रसाद अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अंदर जाइए, थोड़ी देर बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, उसके बाद में क्लास जाइए। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होंगे आराम से बैठ के, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। वेलकम मैडम। ले देख, मैं तेरी खातिर चाय लिया बना के, चाय पी। ले पी। तुम कितने अच्छे, मेरा इतना ध्यान रखा बीमार का। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिले। अरे ध्यान न रखूँ और क्या करूँ मैं? अरे रो के मेरे अभी कुछ मरना हो के, हंसते हुए मेरे करे। परेशान ना हो, तू चाय पी। चल नू बता क्या खाओगी? चिल्लू पटाखे। हंसते हुए मेरे करे, या कोई इतनी बड़ी बात ना जितनी तू मान रही। रोना नहीं है, अरे मरना ही तो है। यू भी कोई, तू हमें भी परेशान कर रही। रोए तो वो करे जो दुखी हो, तुझे तो कोई परेशानी नहीं। तू चाय पी, चिल्ली पटेटो ले अम्मा में, रोवे मत। और बता के मंगावे, चल रो मत। कोई बात नहीं, सब मरे हैं। तू तो चौकी ठाई, मैं भी तो मरूंगा। घबरा बना, बता के खाओगे? बता बता। चावल ले आइए थोड़ी सी। ठीक है, चाउमीन आ गई। चाय में घी गिर दो। फलों की चाट खानी? हाँ लिए। ठीक है, ये सारी चीज आऊंगी तेरे खाते। थोड़ा सा डोसा सब ले आइए। डोसा आ गया, ईब ले आना। करीब एक बार हंस के दिखा दे। डोसा ले अम्मा, डोसा होगा। खूब बढ़िया डाल खा पी के, कोल्ड ड्रिंक पी के खूब ठंडी हो गई जाइए। वहाँ कुछ काम नहीं तेरा, ठीक है ना? रोवे ना, रोया नहीं करते। रोना तो तुम्हारा देखे तो लठ ना काट दे। हाँ ले, एक घूट भर सार जा। बलवान परम ईश्वर, बलवान परम ईश्वर, हमको भी थोड़ा बल दे। बलवान परम ईश्वर, हमको भी थोड़ा बल दे। सन्मार्ग पर चले हम, सन्मार्ग पर चले हम। जीवन सफल सरल दे। बलवान परम ईश्वर, हमको भी थोड़ा बल दे। तेजस्वी तू बड़ा है, हम में भी तेज चमके। तेजस्वी तू बड़ा है, हम में भी तेज चमके। तेरे अंश से बने हम, तुझ सा ही हम भी दमके। तेरे अंश से बने हम, तुझ सा ही हम भी दमके। हम सीखे सहन करना, हम सीखे सहन करना। प्रतिशोध मुक्त कर दे। बलवान परम ईश्वर, हमको भी थोड़ा बल दे।
शक्ति ज्ञान और धन जग को बढ़ाने वाले। हो शक्ति ज्ञान और धन जग को बढ़ाने वाले। अनुयायी बने तेरे नियमों पे चलने वाले। अनुयायी बने तेरे नियमों पे चलने वाले। रहे स्वार्थ से परे हम, रहे स्वार्थ से परे हम, परमार्थ मन प्रबल दे। बलवान परम ईश्वर हमको भी थोड़ा बल दे। हो सरल व्यवहार अपना कल्याणकारी जग को। हो सरल व्यवहार अपना कल्याणकारी जग को। बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सब हमको। बल ज्ञान आयु और यश मिलता रहे सब हमको। पाले धर्म सनातन, पाले धर्म सनातन, भक्ति का हमको फल दे। बलवान परम ईश्वर हमको भी थोड़ा बल दे। सन्मार्ग पर चले हम, सन्मार्ग पर चले हम। जीवन सफल सरल दे। बलवान परम ईश्वर हमको भी थोड़ा बल दे। हमको भी थोड़ा बल दे। हमको भी थोड़ा बल दे। Sit down, please, students. Sit down. थैंक यू सर। ये क्या है? स्टिक नहीं है। ज्ञान दे ये सर। ज्ञान दे तो हमारी दादी हुआ करती थी। ये है पॉइंटर। क्या है ये? पॉइंटर। इस पॉइंटर की मदद से पढ़ाते हैं। अगर हम इसे डंडा कहेंगे तो डर लगेगा ना? यस सर। डंडे से तो डर लगता है ना? पॉइंटर से भी डर लगेगा। तो ये क्या है? पॉइंटर। सही, इससे डरने की कोई जरूरत है नहीं, है क्या? चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे आप लोग? बंद करो, फिलोसॉफी पढ़ाता हूँ तुम्हें आज मैं। क्या पढ़ोगे? फिलोसॉफी मतलब ज्ञान का विज्ञान। किसका विज्ञान? ज्ञान का विज्ञान। ये रब कर दूं, कॉपी कर लिया क्या सबने? सर। ये लो, दिमाग में नई चीजें लिखने के लिए पुरानी फालतू चीजें मिटाना जरूरी है। गलत तो नहीं कहा मैंने बच्चों? कुछ सोच के बताओ, क्या पढ़ेंगे बच्चों? फिलोसॉफी। देखो ऐसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलके बनता है, फिलो प्लस सोफिया। सोफिया शब्द सुना है ना? फिलो का मतलब होता है बच्चों साइंस, और सोफिया का मतलब विजडम। विजडम मतलब बुद्धि। अरे बच्चों, आजादी तो फ्रीडम होती है। देखो ऐसे लिखते हैं, फ्रीडम और विजडम का आपस में क्या संबंध है? जिसमें विजडम होगी वो फ्रीडम चाहेगा, जिसमें विजडम नहीं होती उसे चेन से बांध दिया जाता है। हाथी इतना लंबा चौड़ा, अपनी बुद्धि से उसे इंसान ने चेन में बांध रखा है। बांध रखा है नहीं बांध रखा है? क्योंकि इंसान में विजडम ज्यादा है, हाथी में विजडम। ऊंट कितना लंबा चौड़ा है और इंसान ने उसकी नाक में नकेल डाल रखी है।
बताओ सही है गलत? गलत। अपनी बुद्धि की वजह से। रीछ देखा ना, उसकी भी नाक में नकेल डाल रखी है, अपने इशारे पे नचाता है इंसान उसे। सांप देखो, कोबरा जहरीला, भगवान ने उसे जहर दिया, इंसान के बुद्धि बल के सामने नाचता है। वो भी फ्रीडम का मजा ले सकता था अगर उसमें बुद्धि बल होता तो। समझ रहे हो? तो आज बच्चों, आज हम उसी विजडम के विज्ञान को पढ़ेंगे जिसे कहते हैं फिलोसॉफी। ये हमारी बुद्धि ही है जो हमें मंगल और चांद पर पहुंचा सकती है और हमें सबसे बलवान बनाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो, इंसान के पास वही चीजें हैं जो बाकी जानवरों के पास है, लेकिन इंसान हर बात पर विचार करता है, सोचता है। बस इसी वजह से वो बाकी जानवरों से अलग हो जाता है, नहीं तो इंसान भी तो एक जानवर ही है। त्यागी जी, ये बीड़ी का जो अच्छी सी नहीं लग रही, हसूरी चली नहीं रही और गले में खराश सी कर दी। तुम यहाँ छोड़ा, दूसरी बीड़ी गिरा लो। इस इफेक्ट को मार पे बीड़ी की कमी है क्या? बहुत बीड़ी मारे पे, अभी लो। अरे एक थारी, अरे एक अपनी लगा। जी तो सोते रहे, भगवान कैसे भलो करेगा इनको, हैं? अरे भूषण जी, खर्राटे मत मारो। ये क्या चल रहा है? स्मोकिंग। इन्हें शर्म नहीं आती? अध्यापकों की बीड़ी पीते हैं। अध्यापक नहीं, बेसिकली ये क्लर्क है। बेसिकली क्लर्क मतलब ये कि ये लोग क्लर्क ही भर्ती हुए थे, लेकिन मैनेजमेंट की चमचागिरी करके अध्यापक बन गए। अध्यापक की तनख्वाह जरूर पाते हैं, लेकिन है तो क्लर्क ही ना। अब मैडम क्लर्क हैं तो बीड़ी पियेंगे क्या बैठ के? हैं? स्टाफ रूम में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, अध्यापकों के स्टाफ रूम में, और महिलाओं के बीच में बीड़ी पीने का मतलब ये शोभा देता है? जी तो सोती रहे, भगवान कैसे भलो करेगा इनको। त्यागी जी, बीड़ी ने बहुत पियो तुम। बीड़ी ने का करो देखो, ये देखिए। ये वाली बढ़िया है? मैडम उधर देखो, उधर क्या काम चल रहा है? अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ नहीं, ये इनका रोज का ड्रामा है। आप अपना काम खत्म करो। अरे ये तो हद हो गई। 2 रुपए बीड़ी है मेरी, लाई दे। बताओ, इन्होंने सोते हुए आदमी के मुंह में बीड़ी ठूस दी, इस आदमी को कुछ हो जाता तो? आप टेंशन मत लो वेद सर, आप अपना काम खत्म करो। रुपया तो ना फूक गए तुम्हारे। तनख्वाह आ गई का? चुप चुप चुप, देखो देखो। इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही है। ये भी हंसने लगे, बताओ। इन्हें समझाना चाहिए। सर, इन्हें कोई नहीं समझा सकता, ये चिकने खड़े हैं। आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप अपना काम खत्म कीजिए, फिर क्लास में भी जाना है वरना बेल बज जाएगी।
चलो आप कहती हैं तो नहीं समझाता, पर यह है बहुत गलत। आप अपना काम खत्म कीजिए सर। अच्छा आप लेट क्यों हो गए वेद सर? मैं लेट हो गया? मुझसे लेट तो आप आई थी। मेरा चल जाता है सर। आपका चल जाता है? आपका क्यों चल जाता है? आप स्कूल की मालकिन हो। मैं मालकिन नहीं हूँ सर, फीमेल हूँ। फीमेल को थोड़ी बहुत छूट तो मिलती है। अच्छा, और अगर फीमेल होने के नाते आपकी तनख्वाह में से 5 रुपए कम कर दिए जाए तो? देखो वेद सर, आप लड़ने वाली बातें तो किया मत करो। आप सच सच बताओ, आप लेट क्यों हुए? वो भी बताऊंगा, पर पहले आप मुझे ये बताओ, इस देश में सबको छूट चाहिए हैं? कभी जाति के नाम पे, कभी जेंडर के नाम पे, सबको छूट चाहिए, पैसा सबको बराबर चाहिए। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। आप इन बातों में पड़ के अपना बीपी हाई मत करो। देश बहुत बढ़िया चल रहा है। आप ये बताओ लेट कैसे हो गए? प्रिंसिपल साहब भी यही पूछ रहे थे, हमने उन्हें भी यही बताया। अब जब बस लेट आएगी तो हमें तो लेट आना ही आना है। अगर इनकी इतनी चलती पिलती हो तो ये बस वालों को जल्दी आने के लिए बोल देना। वेद सर ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसा भी नहीं हो सकता जैसा चपड़गंजू चाह रहा है, हैं? अब बस लेट आएगी तो हम तो लेट हो ही जाएंगे। अब उसमें हम क्या करें? आप अपना इंतजाम खुद क्यों नहीं कर लेते? अपना इंतजाम मतलब? आप अपना खुद का कोई वाहन खरीद लीजिए। कैसी बात कर रही है सत्या जी? ये स्कूल वाले इतना पैसा देते हैं कि अपना वाहन खरीद लो और फिर ऊपर से पेट्रोल का खर्चा भी उठा लो। जाने कैसी बात कर रही हैं आप? ये 5 किलो खून रोज चूसते हैं, तब जाके 5000 रुपये ले देते हैं महीने में। अजीब बात कर रही हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ सत्या जी, एक काम हो सकता है। पिताजी की एक साइकिल है, पुरानी सी है, टूटी फूटी सी। मैं सोच रहा हूँ अगर वो मेरे हाथ लग जाए तो काम बन सकता है। लेकिन वेद सर, साइकिल की जरूरत तो आपके पिताजी को भी पड़ती होगी ना? उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें क्या जरूरत है साइकिल की? वो आते जाते थोड़ी हैं कहीं, और आते जाते भी हैं तो साइकिल पे चढ़ते थोड़े ही हैं। उसे खींचने की और जरूरत पड़ती है उन्हें। और अगर मैं उनसे किसी तरह साइकिल हथिया लूं तो एक तरह से उनकी मदद ही हो जाएगी। साइकिल छीनने से उनकी मदद कैसे? हाँ सुनो, वे हो चुके रिटायर और साइकिल में है वजन। अब साइकिल को खचेड़े फिरते हैं वे, तो साइकिल को खींचने से बच जाएंगे ना। और राजवीर सिंह ठीक हो? और रंगीला सिमट विमट बिखरिया खूब? और रंगीला क्या हाल है? बढ़िया हूँ, तू बता। मैनू बुझू या दीप सी चट्टे भी इतनी देर बैठे रहे। चाटू तो हूँ, थारी श्रम के चक्कर में ना चाट रहा। जा अखबार दे अखबार। अरे मास्टर जी, ये रोज तुम हमारा ख्वाल ले जाओ उठा के, कभी खरीद भी लिया करो। अरे भले आदमी रंगीला, मैं जिन पीछू का अखबार खरीद दूंगा वे तेरी जेब में आ जाएंगे के? पैसे मेरी जेब में तो आने के ना है, और तुम तो खर्चा कर लिया करो अपना। अरे भले आदमी कैसी बात कर रहा? मैं तो देश में तो गरीबी हटाने की बात सोच रहा। तैं तो अखबार के पीछे दे ही दिए और यूं पढ़ लिया। ये विषय 10 आदमी और पढ़ लेंगे तो तेरे पे क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरे यार सीमन जी नहीं रहा। अरे मास्टर जी, सब थाड़ी ढाड़ हो जा तो ये प्रेस तो हो जाएंगी बंद अखबार छपने की, और गरीबी जाएगी देश से भाग। अरे भाई रंगीले, कहीं प्रेस वरेस बंद ना हो रही। बालकू की जी कैसी मेंटेन रह जाएगी नू ले जाऊं। एक वो तेरी चाची बीमार सी चल रही, वो 2 अरब पढ़ ले, उसका दिशा लग जा। मास्टर जी एक बात तो बताओ, तुम इतनी गर्मी में यू जैकेट क्यों पहने रखो? अरे चौखी सी लगे नू पहरू रहूं। ये सारे नेता ना पहरू रहते के? एक हमारे दोरा है वरदान जी, वो सारा दिन पहरू रहे। मैं भी नू सोचूं चौखी लगे अपना पहरू रो किए जा रहा। पर्सनैलिटी बन सी जास्त है। रंगीले भाई छोसा ना माने तो एक सलाह दूं, तू अपना नाम धरवा ले अजगर। चोखा भी लगेगा या जीभ सी काट जा तू सब दिन। हाँ हाँ बदल लूंगा अपना नाम, तब अखबार ले जाओ। चोखा पर बदल लिए। अच्छा बा, राम राम राजवीर सिंह। तारा बना रहे बेटा, मेरी लंबी उम्र करे भगवान। बड़ी सेवा चल रही बाल का। कैसे अखबार से पढ़ रहे हैं? लो अखबार पढ़ो तुम। मैं बेद तो बाहर भीतर रुक जा, हमें तो सारी बातों का पता रहे। ऐसा है तुम भी कुछ जानकारी सी कर लो, अखबार पढ़ो। जी पिताजी हमारे अखबार रखता ही नहीं, हम कहाँ तक पढ़ कर अखबार? ये रोज आया करेगा। कहाँ थे?
रंगीला की दुकान पे तो ठाक है। हाँ तो ठीक है, अखबार तो सुबह आ जाना। हाँ उसके तो तड़की आ जा, सुबह सुबह पढ़ ले, वो तो शाम को उसके किस काम का आप ठाला है। हाँ नहीं तो लिया मैं ठाक है। अरे तुम तो हिंदी का ठाला है, हिंदी आवे है कि मेरी समझ में, इंग्लिश का लाते थे तन मन पढ़ भी लेते। इंग्लिश का भी जब 1-2 दिन मान लगेगा, जब इंग्लिश का लिया और के? इतना पढ़ ले, वेद पढ़ का बता देगा, हिंदी इस पे तो आवे। हाँ और के ला दिखाई, ले चल तू पढ़। बता दे रहे अपनी माँ को क्या रहा अखबार में। यूँ तो घना ही लंबा चौड़ा, तू इसकी इंग्लिश करके बता दे, समझ लो लिया। पढ़ो तुम भी, कुछ तुम बताओ कुछ मैं बताऊंगा। हाँ मजा भी दे दो एक पर्चा सा। तीनों पढ़ का बताओ क्या आ रहा। ले इसमें तो डॉक्टर का विज्ञापन आ रहा, कोरोना से 2 की मौत। कैंसर के मरीज ने जहर खाकर आत्महत्या की। कैसे कैसे लोग पिताजी, अब जहर खा के उसने खर्चा ही तो करा, क्यों माँ? अब जब मरना तय था, देखो जिसे कैंसर हो जाए वो बचे के, जब मरना ही था तो जहर क्यों खाया? अरे तुम अखबार पढ़ रहे हो या मुझे डरा रहे हो? माँ तुझे नहीं डरा रहे, हम तो बात कर रहे। हाँ। तुम सब एक बात सोचो, अरे मक्खी परेशान, जो 10-15 दिन भी यहाँ किसी की मौत होनी बंद हो जा, धरती पे कितना कहर मचेगा, कितने नए नए जीव पैदा हो जाएंगे, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा, पांव धरने को जगह नहीं मिले। अरे यार तो शिवराज बड़ी बात भी आ रही, एक्सीडेंट में 5 मरे, 3 की हालत गंभीर, मरेंगे ये भी भाई। माँ देखिए या क्या खबर है रही, एक हार्ट अटैक से 2 की मौत। 2 कैसे मर जाएंगे? जब एक को हार्ट अटैक आया तो एक ही तो मरेगा। पत्नी तो मर गई हार्ट अटैक से, पति मर गया उसके हाबके में, और तू बेफालतू में दुखी हो रही मरने को। डर है ना, देख कितनी दुनिया मरे लग रही। भाई कोई पता नहीं टाइम की, आ किसकी रही है मर कौन जा, कोई पता नहीं समय घड़ी की। कोई बात ना, तू बेफिक्र, जो मैं पहले चलेगा तो तेरी जगह बना कर रखूंगा, और जो तू पहले चलेगी तो तू राखिए। मैं क्या मैं कह रही हूँ, हर बात अपने पे ले दौड़ा है। ए तुम अखबार पढ़ के सुना रहे हो, मैं अपनी आत्मान की बता रही हूँ। अरे इसमें मरने की खबर छप रही है या कुछ और भी अच्छी बात छप रही है? तीनों के तीनों मुझे मरने की खबर बता रहे, एक कोरोना से बता रहा, एक हार्ट अटैक से बता रही है, एक कैंसर की नैनू का जहर खा लिया। अरे मैं वैसे मरने को जा रही हूँ, तुम मुझे मरने की क्यों खबर सुना रहे हो? कोई अच्छी खबर हो तो पढ़ कर सुना देना, तो रहने दे। अरे माँ तू किस बात से डर रही है, बता भाई। जो इस धरती पे थोड़े दिन की या मौत रुक जा तो धरती पे पांव धरने की जगह बचेगी के? क्यों पिताजी? अकेले की बात कह रहा तू? और जो नई जनरेशन आने वाली है वो रहेगी कहाँ, बताओ? वैसे 20 तारीख नजदीक ही है, एक दिन गिनवान मन रहा, मुझे बता। पिताजी यू सिलसिला थमने वाला नहीं है ना, यू थमे रहे वाला। वेदिका तुझे रोज तैयार रहना पड़ेगा, जो डरा वो मरा। अरे दुनिया सदा तो मरती आई, ये तो मेरा डर कहीं का। पर नु बताओ तुम अपनी माँ के कन्नू मुँह काट रहे के? पिताजी हम तो तुम्हें दोनों को ही समझा रहे हैं। अरे काय को पढ़ रहा है इसे, छोड़, ले पकड़, दल पर कोई से। कोई बात नहीं, मैं तड़की इंग्लिश का लेमा तेरी खातर, उसे पेड़ा करिए। तू इंग्लिश के को पढ़ के देख लिया वहाँ, अगर मरने की खबर हो तो बिल्कुल मत ले यहाँ। चल ठीक है, देख के लेमा। तन सा पानी ला दे मुझे, मेरा हलक सूख रहा। पिताजी हलक ना सूख रहा, डर गई माँ। हाँ डर गई। बंधु क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? सर बीड़ी चल रही है। शर्म नहीं आती? बीड़ी चल रही, हट।
इस देश का नाश कर रखा है तुम जैसे लोगों ने। स्कूल का नाश करने में लगे हो, समाज का नाश करने में लगे हुए हो। क्या फर्क पड़ेगा इन बच्चों पे? क्या असर पड़ेगा? हैं? स्कूल में बीड़ी पी रहे हो, किसने बना दिया तुम्हें टीचर? बीड़ी पीने में लग रहे हैं। और ये हाथ हाथ में क्या हो रहा है? ये यूं तो धुआं है। धुआं नहीं है, गैंग्रीन हो रहा है ये। गैंग्रीन? समझते हैं आप गैंग्रीन? समझ रहे हैं आप मेरी बात? गैंग्रीन है ये, बीड़ी पीने से हो गया ये। इसमें खून आना हो गया बंद। अच्छा। अब ये यहाँ से कटेगी, ये और बढ़ेगा, फिर यहाँ से कटेगा, और बढ़ेगा, यहाँ से कटेगा, और बढ़ेगा, यहाँ से कटेगा। यही हाल होगा पैरों का। पहले पंजा कटेगा, घुटना कटेगा, फिर यहाँ तक कटेगा। खामा खा रोग पाल रखा है। चलो ये रोग तो चलो तुम झेल लोगे, और ये जो रोग तुम पूरे भारत में फैलाने लग रहे हो, इन बच्चों को बिगाड़ने लग रहे हो, उसका इलाज नहीं है कुछ भी। आप जैसे टीचर को तो बाहर कर देना चाहिए स्कूल से। मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, क्या पता नहीं ये मुछैल करता है। बैठा रखे हैं, बीड़ी पी रहे हैं बैठे बैठे, बदबू उठा रखी है सारे में। देखो ये क्या है, क्या है ये? सर बैल हो गई, आज की आपकी दिहाड़ी पक्की। इसमें दुखी होने की क्या बात है? अरे मैं बुढ़ा हो लिया, साइकिल बुढ़ी हो ली, मैं अपना बोझ नहीं खींच सकता, इसे बेचारी को अपना भी बोझ खींचना, मेरा भी खींचना। समझते नहीं, इसके भी तो दर्द होता होगा। मास्टर जी यो मशीनरी है, ये लोहा है, लोहा, इसे बोझ नहीं लगता। चौधरी साहब तुम्हें लग रहा होगा, मारे तो बुझो ने, मास्टर हम हैं, हम बताएंगे। मास्टर जी से तो हम समझ गए, पर ये जो चप्पल साइकिल के सिर पे धर रखी, या इसकी इज्जत पर हमला नहीं है? चौधरी साहब यह तो समझने की बात है, इस साइकिल के तो भाग खुल गए। जो मास्टर भगीरथ की चप्पलों को सिर पे धर के घूम रही है, इसके तो भाग खुल गए। जब तुम फायदे बताने लगे, नंगे पांव रहने के फायदे बता ही दो। अरे चौधरी साहब यह तो समझने की बात है, नंगे पैर घूमने से हमारे पाँव में एक्यूप्रेशर होता है, जुत्ती टूटने से बचे, हम बीमारी से बचे, घमंड से बचे, बहुत फायदे हैं। मास्टर हम हैं, मारे तो पूछो फायदे, महा बचत के फायदे हम बताओगे फायदे। मास्टर जी अब फायदे तो बतेरे बता दिए, अब इस झोले का किस्सा और बता दो क्या है। बस चौधरी साहब तुम बिल्कुल नहीं समझो, झोला गैल रखने के कितने फायदे हैं। मास्टर हूँ कोई यही गले में गल जा, मास्टर जी सब्जी धरी या ले जाओ, गुड़ ले जाओ, कहीं तक कुछ ही मिल जा, फिर कहाँ तक ढूंढता अंडू में झोला। फायदे बहुत हैं झोला गैल रखने के, मास्टर हम हैं, मारे तो पूछो, ज्यादा दिमाग अपना न लगा करो। मास्टर जी तुम तो बतेरे फायदे जानो, दो चार फायदे हमें बता दो। सारी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, बैंकों को बचत योजना का आइडिया भी मास्टर भगीरथ की बचत योजना से आया। बचत की जो मास्टर नॉलेज मास्टर भगीरथ के दौरे है, वह दुनिया में कई मुल्कों पे नहीं है। मेरी तो प्लान चुरान को रे कई मुल्क। मास्टर जी इस बालक का जन्मदिन सा है। पहली तो बात मेरी समझ में जन्मदिन वाला किस्सा नहीं आता। हाँ मैं कहाँ पीछू में आगी तो दे रहे, वे मोमबत्ती सी बाढ़े और बुझावे, उस मोमबत्ती को भी डर लग रहा है ठागे बुझी हुई को, 100 जगह काम आवे, कभी तेल ना हो जी बाढ़, नहीं तो दिवाली पे तो काम आवेगी। अरे बचत करनी सीख लो, बचत करनी तो आवे मेरी समझ में, और बात नहीं आती मेरी समझ में। सत्या जी चलें? ये फोन एक दिन की बीड़ी का तो काम हो गया। हाँ अरे इसे तो उठा ले।
अगर ये यही सोचता रह गया तो इसे 10 रुपए तो दे दे। अरे भाटी जी एक वीडियो तो लगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी तलब उठ रही है। हाँ और क्या। माचिस हाँ योरी लाओ। भाटी जी पता तुम माचिस नहीं रखते, जल्दी लगाओ। लगी। भाटी जी ये शर्ट देखो कितनी बढ़िया, कैसी लग रही। शर्ट तो मेरी भी बढ़िया है, देखो हजारों छेद रह रहे हैं, आज तक टस्ते मचना हुई, मजे से चल रही है। ठीक कह रहे हो, हजारों छेद तो मेरी पे भी हो रहे हैं। खैर हाँ बताई ना। जी सेशन, मैं कह रहा हूँ अगला सेशन भी यही में लिखड़ेगा, बस यहाँ पे प्रेस मत कर दीजिए। चौकी प्रेस करे थे लत्ता हल्को है जाए। अच्छा ये बात तो मैंने कई साल पहले कह दी थी, दिखे तभी घर पे बता दी थी। अरे त्यागी जी, मैंने तो यही मारे रेस लाके ना धरी घर पे, मतलब बिजली का खर्चा बढ़ाओ और लत्तन की रेड मरवाओ। ये बात सही कह रहा हूं मैं। हाँ और वेद सर माँ जी कैसी हैं आप? 20 तक निकल लेंगी। मतलब क्या है, 20 तक ही बताया डॉक्टर ने। भाई डॉक्टर ने 20 दिन बताए थे, उस दिन 1 तारीख थी, उस हिसाब से तो 20 तक निकल लेनी चाहिए। बस और क्या। अरे वेद सर ऐसे नहीं कहते। तो फिर इस बात को कैसे कहूं? मेरा मतलब है अपनी माँ के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? तो कैसे बोलूं? देखो सत्या जी, हमने जीवन में 2 ही उसूल बनाए हैं, सत्य और सेवा। समझ गई ना मेरी बात? वैसे आप मेरी माँ से मिलने चलोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी बस यही कहने वाली थी। तो फिर चलें हैं? आओ तो चलते हैं फिर हैं? आज ही? हाँ चलते हैं और क्या। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन जब आप कह ही रहे हो तो चलो, सारे काम छोड़ के चलूंगी। बहुत अच्छा रहेगा, चलो चलते हैं। माँ को बड़ी खुशी होगी आपसे मिलके। चलें? जी। कहाँ फंस गई यार। देखी मौका है, जो सेवा तजा करवाई नहीं करवा ले, या वही करता रहूं। मरेंद्र तेरी कल्ली हवा कुछ नहीं दरिया मानस में नुई हवा से लिकट जा। आओ सत्या जी, देखो पिताजी भी हैं। राम राम माँ। नमस्ते बेटा, जी तारा बना रहे। नमस्ते पिताजी। जीता रो जीती रहे बनी रहे। अरे क्या करी बेटा, हमारे यहाँ लड़की पैर नहीं छू, 3 के पैर छू सके बस, अपने पति के, अपनी सासू के और अपने ससुरे के। पिताजी ठीक कह रहे हैं, हमने नियम बना रखा है। हाँ अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नियम बना रखा है आपने। हाँ आओ बैठ जाओ सत्या जी। बैठ जा बेटी। नमस्ते जी। नमस्ते। भैया चाय? नहीं नहीं मुझे नहीं, पिताजी को दो, माँ को दो। लो पिताजी चाय। माँ लो चाय। अरे मेरा जी ना कर रहा चाय को। पीले पीले, बैठ जा बैठ जा। हाँ, आँख खोल ले तो वेदिका ठीक से बैठो, माँ को बच्चा मत फैला देना। सत्या जी, ये मेरी बहन है। हाँ जी। वेदिका, और MA फिलोसॉफी कर रही है ये भी। ओह वाह। और वेदिका
ये सत्या मैडम है, टीजीटी संस्कृत है हमारे स्कूल में। अच्छा। बहुत बढ़िया बेटा। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी वैज्ञानिक भाषा, ये देवों की भाषा है, देवताओं की भाषा है। संस्कृत के बोलने ते पढ़ने ते ये आदमी की बुद्धि विकसित हो। बहुत ही बढ़िया लगा बेटा, तूने संस्कृत चुना, इससे शांति मिलती है। ये दुनिया की हर भाषा की माँ है। तूने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना। सत्या जी, पिताजी भी संस्कृत के ही अध्यापक थे। ओ अच्छा अच्छा। वेद बेटा, मैडम को अपनी माँ से तो मिलवा ले। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? 19 दिन बचे हैं बेटा मेरे मरने के। 19 दिन बचे हैं बस अब? मतलब डॉक्टर ने परसों कह दिया था कि माँ 20 दिन और जिएगी। क्या वो डॉक्टर है या भविष्यवाणी करता है? नहीं सत्या जी, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, सच बोलता है। उसके बताए हुए तो 200 मर लिए, माँ भी मरेगी। क्या खाक सच बोलता है? वैसे हुआ क्या है माँ जी को? कोई छोटा मोटा रोग थोड़ी होगा हमें, हम कोई टाइफाइड से मरेंगे। कैंसर हुआ हमारी माँ को। तो कैंसर से आजकल मर कौन रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटी नू बतावे कि कैंसर से तो बचता ही ना कही है कोई। हाँ बेटी, मरना तो पड़ेगा ही, पर मैं चाहूं थी कि इनमें से भी कोई सा आ जाता है, वहाँ मेरा जी सा लग जाता। अरे माँ जी, आजकल कैंसर से कोई नहीं मर रहा। साइंस ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि चिता पर लेटे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। 200 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनको कैंसर बताया गया था और आज तंदुरुस्त घूम रहे हैं। कैंसर तो आजकल खांसी जुकाम जैसा हो गया है माँ जी। तू सच कह रही बेटी, ना मरते? हाँ माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरा तो नाम ही सत्या है। तो ठीक होने की नहीं, क्या करना पड़ेगा मेरी लाडो। तू मुझे वही नुक्ते बता, मैं वही करूंगी। करना क्या है माँ जी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो टाइम पर लो, अच्छा अच्छा बनवा के खाओ, जो मन करे वो खाओ, खुश रहो, घूमो फिरो, बाहर जाओ और आपस में टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ। 15-20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। वेदिका बेटा, हाँ, तू मूंग की दाल और 2 फुलकियाँ बना के ला मुझे, मैं तड़नक खा के देखूंगी। ठीक है माँ, थोड़ी देर में बना दूंगी। अच्छा वेद जी, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ, देर तो काफी हो चुकी है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। पिताजी छोड़ाऊं? हाँ छोड़िए। अरे बेटा, इसे कुछ खा पी तो लेन दे, फिर लेकर जावेगा। अरे माँ, इन्हें तो वैसे ही देर हो रही है, आज कभी फिर खा पी लेंगे ना। माँ जी चाय पी तो ली। वैसे भी वेद सर सही कह रहे हैं, मुझे बहुत देर हो रही है, आज मेरा जाना ही ठीक है। हाँ सत्या जी, आओ चलो। कितनी सोनी छोरी है, मेरा तो जी सा लगा कि तन्नक देर में हो। वैसे सत्या मैडम जी, आपने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला कि वो ठीक हो जाएंगी? मैंने कहाँ झूठ बोला, सच ही तो कहा। आजकल कैंसर से लोग मर कहाँ रहे हैं। कैंसर के सारे अस्पताल आजकल खाली पड़े हैं। आप भी पता नहीं किस दुनिया में रहते हो वेद सर। आप तो नाराज सी होगी। मैं आपको झूठा नहीं बता रहा, आप तो बहुत अच्छी और सच्ची हो। बिल्कुल, झूठ बोलने की आदत तो मुझे है नहीं, बल्कि मुझे तो झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, खास करके झूठी तारीफ करने वालों से। यही मेरी भी आदत है। मैं भी कभी झूठी तारीफ नहीं करता। अच्छा? ना सुनता। वैसे मेरी माँ आपसे मिलकर खुश बहुत थी, हैं? हाँ, मुझे भी आपके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आप आती रहा करो। बिल्कुल, मैं आती रहूंगी, बस थोड़े समय की दिक्कत है। ना ना, वो तो खत्म हो जाएगी, बस एक बार ये जो पापा वाली साइकिल है ना, ये हाथ लग जाए बस समय की दिक्कत सारी खत्म हो जाएगी। एक बात बताओ, आपने हमारे घर पर वो लगा हुआ वो बोर्ड पढ़ा? कौन सा बोर्ड? अरे सत्या जी, आपने तो बहुत कुछ गंवा दिया। हमारे घर के बाहर एक बोर्ड लगा है। अच्छा? कितनी ज्ञान की बात लिखी है उसमें, बचत के सूत्र लिखे हुए हैं मेरे पिताजी के। पता नहीं कितने लोगों को फायदा हुआ है उससे, तो आपने तो बहुत कुछ गंवा दिया। कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, आप आना और पढ़ना, बहुत लाभ होगा उससे। ठीक है वेद सर। हाँ, पापा बस ज्ञान से भरे पड़े हैं। बचत के सूत्र बहुत अच्छे अच्छे आते हैं उन्हें, बहुत बचत सीख गए लोग, बताते रहते हैं, घर घर जाके बता के आते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ एक ऑफिस खोल लो, बचत के सूत्र बताने के कुछ कमाई धमाई भी हो जाएगी।
मानते नहीं। चलो बहुत अच्छा है जो भी है। मालिश रोज करवानी चाह माँ तुझे? मालिश तो अच्छी करा है तो। सेवा चल रही है माँ की। हाँ बैठो बाबूजी। माँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा, जीता रहा बढ़ा रहा, भगवान तेरी खूब लंबी उम्र करे। पिताजी थमेरो ऐसा बेटा सब दे भगवान। हाँ सेवा हो रही तो तेरी खूब। पेन ना कोई? पिताजी ये रहा पेन। अच्छा 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 ले उरी को दे। वेद की माँ ले ये गुरिश कागज से पे तू अपना नाम सा लिख दे। नाम लिख दो? हाँ साइन करने को कह रहे हैं। संस्कृत के आदमी हैं ये। तू हिंदी में ही कर दिया साइन, कदे इंग्लिश के उनकी समझ में नाम है। आंखों से तो कम दिखे है। कोई बात नहीं सब चल जाएगा। खाता खुलवा रहे मेरा? हाँ खाता ही खुलवा रहे तेरा। लो बाबूजी हो गए साइन भी। ले धर ले अपना पेन सा। ठीक है जी बाबूजी। और बताओ भाई कुछ क्या मामला है? बता दूँ माँ सर ये एकदम ही पूछेगा कि एकदम तगद्दा हो जा सब। हमें रोमाडक सा अब तो ठीक है। चलो ये तो तुमने बढ़िया करा, मेरा खाता खुलवा दिया। खुलना भी चाह फिर वे मृतक आश्रित के पीछे से भी तो कटवाने पड़ेंगे मजा। खाता था कुछ और था। हाँ खाता ही था। कागज तो बीमे के थे वे। अरे बीमा भी करवा दिया मगा काल का लागू। बीमे के कागज थे ना। हाँ और क्या समझ गए माँ। बीमा के हो वे? बहुत बढ़िया चीज हो, खाता खुलने से भी बढ़िया चीज हो। इंश्योरेंस बताना। अरे ओ रंगीले, अरे भले मानस में कया तो तुझे नूक तू नाम बदल ले ते ठा गई काउंटर की जगह बदल दी। जीप को कर ले भीतर या सूख जगी बाहर। लेवरे को दे अखबार। मास्टर जी तुमने सारे अखबार ढो दिए हमारे, उन्हें उल्टे तो दे जाओ। अरे रंगीले तू क्यों न अखबारों को चट्टेगा? मैं तो उनके खलते बना के बेच दिए। खलते बना के बेच दिए? क्यों? क्यों? अरे तैं पढ़ लिए, मैं पढ़ लिए, 10 मानुषों ने और पढ़ लिए, ये उसके खलते बना के बेच दिए। 10 मानुषों के और काम आवेंगे। देश में सरकार ने पन्नी कर दी बंद, ये खलती में सामान धर के बिकेगा। चोखा मास्टर जी तुम नहीं जमन दो इस देश में गरीबी के पैर। अरे कितने के बेच दिए वो खलते? वह पैसे तो दे दो हमारे। अरे उनसे तो हमने तेरी चाची का करवा दिया बीमा। ठीक है तू जीप काट दू जा। वेद सर जी मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्लास शायद संभाल नहीं पा रहे हो। प्रिंसिपल साहब आपने इस स्कूल की सबसे ज्यादा उद्दंड क्लास हमें दी है, जबकि हम नए आदमी हैं और आप इल्जाम अब हम पे लगा रहे हैं। और ये देखो ये जो अजय दास नाम का बच्चा है, ये कितने दिनों से अब्सेंट चल रहा है। न तो आपने इसका नाम काटा और न इससे फीस वसूल करी। सर ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। इसे संभालना मेरे बूते की बात नहीं है। अरे वेद सर आपसे एक बच्चा नहीं संभल पा रहा, क्या करोगे आप? सर ये बच्चा वैसा बच्चा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये कुछ और चीज है। अरे सर बच्चे तो बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, नादान होते हैं। चलो फोन मिलाओ उसको, मुझसे बात कराओ। नहीं सर मैं तो बात नहीं करूंगा। क्यों बात नहीं करोगे? सर ये उद्दंड बच्चा है, मैं बात नहीं करूंगा। फोन मिला दूंगा मैं, आप बात कर लेना। इसका मतलब आप बच्चे से डरते हैं? देख रहा था तुझे, सैंडल क्यों नहीं मारा तन्ने उसके मुंह पे? तुझे पता नहीं है तू किसकी बंदी है? अजय दास नाम है मेरा। आप फोन मिलाइए उसको, मैं बात करूंगा। हाँ आप कर लो बात।
लो सर, बात करना। पिसवा दूंगा उसे, पिसवा। अबे कौन है बे यू? अबे हो गए। हाँ 3-4 बंदे ले जा रहा हूँ, कुटवाता हूँ उसे। अरे यार ये कौन है कुत्ता, फोन करे जा रहा बार बार। रुक जरा तो 1 मिनट। जा रही है पहल जा रही है। अबे कौन है बे कुत्ते तू, बार बार फोन करके परेशान किया जा रहा है। तुझे पता नहीं है मैं बंदी से बात कर रहा हूँ? लगाऊं क्या कनपट्टी के नीचे? बेटा मैं स्कूल से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बे कहाँ का प्रिंसिपल है तू? बहुत देखे तेरे जैसे प्रिंसिपल। चल फोन रख, नहीं तो 4 लौंडे बेच के तेरा सर कोरा करवा दूंगा। बेटा देखो मैं स्कूल से प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, बेटा स्कूल आ जाया करो, नहीं तो तुम्हारा नाम कट जाएगा। तुझे प्रिंसिपल बना किसने दिया बे? तुझे पता नहीं है अब हमारा नाम नहीं कट सकता। ऐसा है बेटा, गुस्से मत आओ बेटा, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो फेल हो जाओगे। बे कैसा प्रिंसिपल बे तू? ये भी अजय दास को बताना पड़ेगा क्या? अब हम अटेंडेंस पे पास होते हैं, भाई को पेपर देने की जरूरत नहीं है। मान जा गया, वहीं आके समझाऊं तुझे? मालिश करवा दूं क्या? बेटा अटेंडेंस तो जब लगेगी ना जब स्कूल में आओगे तुम। स्कूल में आ जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ देखो, जब ही तो कुछ होगा। और बेटा तुमने तो अभी तक फीस भी जमा नहीं की है। हाँ तो क्या हुआ, फीस जमा नहीं कराई तो तू करा दे, मेरे वजीफे से काट लिए। करा दे, नहीं तो बोर्ड तुझ पे भारी जुर्माना ठोक देगा, समझ गया? चल फोन काट, उधर बंदी लाइन पे। हाँ हाजी वेट सर। क्या बात हुई सर, नाम काट दूं इसका? नहीं मैं ऊपर बात करूं, ऊपर बात नहीं सर, इसने क्या समझ रखा है आपको? क्या समझ रखा है स्कूल को? फीस नहीं देता, स्कूल नहीं आता, नाम काटता हूँ इसका। आप इसके पेरेंट्स को बुलाना, क्लास लेना उनकी। अरे नहीं, इग्नोर करो ऐसे बच्चे, ऐसे बच्चे सही नहीं होते सर। और बात को इग्नोर कर भी देते, आपको गाली देके बोल रहा है। कोई बात नहीं, छोड़ो। मुझे कह रहा था आपको। ठीक है फिर मैं तो जाऊँ फिर, जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर। ये बच्चे हैं, ये प्रिंसिपल है, एक राष्ट्र का निर्माता है, एक कर्णधार। अरे मुछैल कह के तो मेरा सम्मान ही किया है, मेरा मान बढ़ाया भाई। मुछैल तो मैं हुई। मास्टर जी हमें तो नू समझ में नहीं आता, दुनिया पता नहीं कोठी कुकर बना ले। मास्टर भगीरथ बताओगे इस बात? बताओ फिर। देख भाई रंगीला, जो तू इस बात को घरू आके बुझ जाएगा तो फीस लगेगी ज्यादा। इसे मैं तुझे यहीं किसी दिन बता दूंगा, और कोई चीज का नक्शा भी बता दूंगा। घना सस्ता पड़ेगा, बचत का ऐसा नुस्खा बता दूंगा तुझे, तू याद ही रख। सस्ता महंगा तो देखा जाएगा, बताओ तो सही तब में जाए कोठी दुनिया बना कैसे ले। हाँ बताऊंगा, पर तू पहले नू बता, किस्त चलेगी या एक मुश्त चलेगा? वैसे तो मास्टर जी तब मुझे सिखाने लग रहे हो, मेरा ही अखबार ले जाओ, मेरी चाय पी जाओ, और एक आध बात बता दो तो उसके पैसे मेरे खाते में लिख दो। सत्या मैडम लो आप ये पियो, ये जूस है। आप इसे पियोगी ना तो आपकी ताकत बढ़ेगी, न्यूट्रिशन से भरपूर है ये।
भैया जब आप लाओ ही थे इतने ले आते, सब थोड़ी थोड़ी ले लेते। बहुत बढ़िया, तुम सब मेहमान हो हैं? अरे सत्या जी तो मेहमान है, मेहमानों को पिलाते हैं। बताओ भाई, लो सत्या जी आप पियो। और माँ पिताजी कहाँ हैं? बैठ, काढ़ा लाया मैं तेरे लिए बना के, यूं काट देगा तेरे भीतर जितने भी रोग हैं सारू की जड़ों को। पिताजी आप भी काहे के चक्कर में पड़ रहे हो? इन्हें वे दवा दो ना जो डॉक्टर ने लिखी है। हमने आयुर्वेद नहीं पढ़ा के, ये जोन सी दवा को तू कह रहा ना हैं? ये एक बार तो दे दे आराम से बोल लो। फिर इनका कुछ नहीं होता। पिताजी इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, रोजाना वहाँ हजारों मरीज आवे, इतने डॉक्टर हैं, वो बेकार ही हैं के? वे ठीक क्यों ना हुए उनते? हुए ठीक, दवा तो करो। पिताजी भैया सही कह रहे,